सुप्रभात विद्यार्थियों। देखिए, आत्मकथा सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी के। पर इतने टीम टाम ही काफ़ी नहीं थी, इतना सजावट ही काफ़ी नहीं था। सभ्य अकेली सभ्य पोशाक से भी सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे कि बनावटीपन के अनेक वहाँ मैंने गुण सीख लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए कि वहाँ की संस्कृति ऐसा कहती है कि सभ्य व्यक्ति वही माना जाएगा जिसको नाचना आता हो। उससे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि वहाँ की भाषा थी फ्रेंच, वो भी उसे आनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी। हिंदी से भी ज़्यादा फ्रेंच को बोला जाता है, इसलिए वहाँ फ्रेंच का ज़्यादा चलन था और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। और गांधी जी कहते हैं कि मैं पूरी यूरोप में घूमना चाहता था, इसलिए मेरे को फ्रेंच आनी ही जरूरी थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते नहीं थे कि संकेतों के अनुसार पैर नहीं चल पा रहे थे। पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा था कुछ समझ में नहीं आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता जो मेरे लिए अगम्य था, जिसके अनुसार मैं चले नहीं सकता था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला भी किस्सा हुआ। चूहे को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय। यूं बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा कि मैं आगे से आगे सीखता चला गया। वायोलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी इन एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यू सनिस्ट पुस्तक खरीदी, पिट का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीखना। मैं क्या करूँगा? सीखकर मैं क्या करूँगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या अध्ययन का बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े। नृत्य शिक्षिका को भी मैंने ऐसे ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षक के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली और पोशाक की टिमटाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। कि उस बाहरी दिखावे को छोड़ करके मैं जिस उद्देश्य से वहां गया था उस उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ा। फिर बलवान से भिड़ंत। फिर आगे क्या घटना घटती है देखिए। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। अब महात्मा गांधी हैं, वो अपने अमेरिका प्रवास की बात है वो बताना शुरू कर देते हैं कि मैं अमेरिका